एक नई और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ मैं अरुण। 2020। ये कहानी मेरी ही है। मैं अरुण, जमशेदपुर का रहने वाला एक ऐसा लड़का जो कभी भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी पर विश्वास नहीं किया करता था। पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मुझे इन सब पर विश्वास करना पड़ा। इस घटना की शुरुआत होती है मेरे नानी के घर से, जो कि धनबाद के एक गांव जोराड़ी में है। मैं गया था अपनी दीदी की शादी अटेंड करने के लिए। पार्टी के दूसरे ही दिन मुझे जमशेदपुर वापस आना था। पर उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक भुला नहीं सका। हर रात की तरह उस रात भी मैं डिनर करने के बाद सोने की तैयारी करने लगा। शादी का फंक्शन था जिसके कारण हमारे घर पर गेस्ट बहुत थे, तो मुझे आंगन में सोना पड़ा। आंगन के दाहिने और 10 फुट की दूरी में एक दीवार था और बाईं ओर 12 फीट की दूरी पर एक घर था। घर और दीवार के बीच में एक गली थी जहाँ घर का पुराना सामान रखा होता था। वहाँ हमें जाना भी मना था। मुझे ये पता नहीं था कि वहाँ क्यों जाना मना है, लेकिन हम कभी गए भी नहीं थे। हम आंगन में सोने के लिए एक खटिया और अपना ब्लैंकेट लेकर आए। मुझे लेट नाइट जगने की आदत थी क्योंकि मैं फ़ोन यूज़ किया करता था उस समय। तो मैंने अपना ईयरफोन और फ़ोन अपने साथ रखा। रात के कुछ 12:30 बज रहे थे, तो मैं अपना ईयरफोन कान में लगाकर यूट्यूब शॉर्ट्स और कुछ वीडियोस देख रहा था। देखते देखते मौसम अचानक चेंज सा होने लगा। मुझे कभी बहुत ज़्यादा ठंडी लगती तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, तो मैंने अपना ब्लैंकेट छाती से लेकर पैर तक ओढ़ लिया। पर जब मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने अपना पैर ब्लैंकेट से बाहर निकाल के रखा था। मैं अपना वीडियो एंजॉय कर रहा था, तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पैरों में कोई गुदगुदी कर रहा है। तो मैंने अपना पैर वापस ब्लैंकेट के अंदर डाल लिया। वैसे तो मैं हर रोज़ 1 बजे तक सो जाता था, पर आज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि नए जगह के कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। अब रात के 2 बजने वाले थे, तो मैंने सोचा कि अब एक लास्ट वीडियो देखकर मैं फ़ोन रख दूंगा, क्योंकि कल मुझे जमशेदपुर के लिए निकलना था। तो मैंने अपना ईयरफोन अपने कानों में डाला और वीडियो ऑन कर दिया। वैसे उस समय आंगन में एक अलग सी ही शांति थी, जो कि मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। हेडफोन के अंदर यूट्यूब में चलते वीडियो की आवाज़ और बाहर कुछ झिंगोरों की आवाज़, बाकी पूरा आंगन शांत था। तो मैंने अपना वीडियो ऑन किया और उसे देखने लगा। मैंने अपने ईयरफोन की साउंड फुल रखी थी, लेकिन अचानक से पूरा मौसम ठंडा हो गया और मेरे हेडफोन की वॉल्यूम भी अचानक से कम हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने अपने ईयरफोन की साउंड को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बढ़ नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि ईयरफोन शायद ख़राब हो चुका है, इसलिए इसकी साउंड बढ़ नहीं रही है। मैंने इस बात को इग्नोर किया और दोबारा से वीडियो ऑन करके देखने लगा। पर कुछ ही देरों में वीडियो के साथ साथ एक पायल की आवाज़ मुझे आ रही थी, जो कि मेरे चारों तरफ घूम रही थी, पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। फिर मेरी नज़र उस गली की ओर गई, जहाँ मुझे धुंधला सा कुछ दिखा, जो कि एक रेड साड़ी में एक औरत, जो कि शादी के जोड़े में सजी थी, जिसके हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ, कानों में बाली और नाक में नथनी थी, और वो धीरे धीरे चक्कर लगा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ चुका था और मेरे माथे पे पसीना ही था। ना मैं कुछ बोल पा रहा था और ना ही मुझे मेरे चलते वीडियो की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पूरा माहौल एकदम शांत था और बस उसके पायलों की आवाज़ आ रही थी। वो एकदम से मेरे खाट के बगल में आई और उसने लगभग 7-8 राउंड स्पीड में मारे और एक पलक झपकते ही उस दीवार के पीछे चली गई। अब मैं पूरी तरह से डर चुका था, क्योंकि ये जो मेरे साथ हो रहा था ये मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, ना ही कभी सोचा था मैंने। मेरे उस दीवार की ओर देखते देखते दीवार के ऊपर किसी ने 2 हाथ रखे, जिसमें चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ थी और पूरे हाथ काले काले थे। फिर मैं उस दीवार को एक टक देख रहा था और उसमें से अचानक से वो औरत अपना सर निकालते हुए आती है और वो जोरों से कुछ कहना चाहती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वो मेरे तरफ देख रही थी और मैं एक टक उसके तरफ देख रहा था। वो बोलते बोलते अचानक से गायब हो जाती है और मैं अभी भी उस दीवार की ओर ही देख रहा था। मैं पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। हनुमान जी का आवाहन किया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे नींद से जगाया हो। अब मैं उठकर बैठ चुका था, पर मुझे डर बहुत लग रहा था। तो मैंने हनुमान चालीसा की पाठ की और अब मैं थोड़ा सा ठीक था। मेरे साथ हुई ये घटना मुझे कुछ 1-2 मिनट की ही लग रही थी, पर जब मैंने अपने फ़ोन को देखा तो वो 13 मिनट की वीडियो पूरी ख़त्म हो चुकी थी और मेरे साथ जो भी हुआ था वो कुछ 10 मिनट्स का था। लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इतना टाइम कैसे गुजर गया। ये सब सोचते सोचते मुझे डर बहुत लग रहा था। तो मैंने हनुमान जी के कुछ मंत्रों का उच्चारण करते करते घर तक पहुंचा। रूम पर पहुंचने के बाद मैंने माँ को आवाज़ लगाई और माँ से कहा कि मैं आंगन में अब नहीं सोऊंगा, मुझे डर लग रहा है। माँ ने कहा अच्छा तो फिर तू यहीं सो जा। तो मैं माँ के साथ ही सो गया, पर मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे वो औरत की शक्ल और उसके पायल की आवाज़ और वो जो बोलना चाह रही थी वो मुझे इतनी बार सुनाई दे रही थी कि मैं चाह कर भी आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। मुझे हर एक सेकंड डर ही लगे जा रहा था। जैसे तैसे मैंने सोचा कि रात गुजर जाए, लेकिन ये रात कट ही नहीं रही थी। अब मेरी आंखों में नींद तो थी, पर मुझे नींद आ नहीं रही थी। मैं सोने की कोशिश करता तो अचानक मेरी नींद टूट जाती और मुझे बहुत ज़ोर डर लगता। मैं मन ही मन बहुत ही रो रहा था और किसी को बताऊं इतना साहस भी नहीं था। सुबह के 4 बज चुके थे। अब घर पे कुछ लोग उठ चुके थे, तो मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सोने के बाद मैं सीधा दोपहर के 2 बजे उठता हूँ और देखता हूँ कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है। इतना ज़्यादा बुखार कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मेरे सामने मेरी माँ बैठी थी, तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके रात की घटना को माँ को बताया। माँ ने मुझे शांत कराते हुए ये कहा कि तुझे बुखार था इसलिए तू ये सोच रहा है, पर माँ को भी पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। बहुत सारे
पंडित आए, उन्होंने मुझे झाड़ा। उसके बाद अगले दिन मैं ठीक हुआ, लेकिन मेरा पूरा बदन हल्का हो चुका था, जैसे मैं पूरी तरह थक चुका था। पर आज भी जब मैं मेरे साथ हुए इस हादसे को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। आज की एक सच्ची कहानी अरुण के साथ।